मोदी से बात करो, युद्ध छोड़ो, सरेंडर करो। आज हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर पावरफुल काउंटर अटैक कैसे कैसे किया, कहां किया, यह सब देखने से पहले यह देखिए कि पाकिस्तान कैसे बातचीत की टेबल पर आया। मोदी तो तय कर चुके थे कि अब या तो पाकिस्तान रहेगा या फिर हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में दफन हो जाएगा। हुआ भी वैसा ही। 7 मई से 10 मई तक मोदी ने जबरदस्त एक्शन किया और आज इसका क्लाइमेक्स देखने को मिला। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की ब्रेकिंग न्यूज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने यह पर्चा पोस्ट किया जिसमें लिखा था, यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका की मध्यस्थता में हुई एक लंबी रात की बातचीत के बाद मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान ने पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमति व्यक्त की है। दोनों देशों को सामान्य समझ और उच्च बुद्धिमत्ता का प्रयोग करने के लिए बधाई। इस विषय पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। इसके फौरन बाद यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में बताया कि कैसे 48 घंटों में दोनों देशों के बीच सीज फायर का पूरा प्लान बना। मार्को रूबियो ने लिखा कि पिछले 48 घंटों के दौरान उपराष्ट्रपति वेंस और मैंने भारत और पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री एस जयशंकर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर, भारत के एनएसए अजित डोवल और असीम मलिक शामिल हैं। मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही कि भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने तत्काल युद्ध विराम और एक निष्पक्ष स्थान पर व्यापक मुद्दों पर बातचीत करने पर सहमति व्यक्त की है। हम प्रधानमंत्री मोदी और शरीफ की बुद्धिमत्ता, विवेक और शांति का मार्ग चुनने में उनके नेतृत्व की सराहना करते हैं। उधर ट्रंप और रूबियो का पोस्ट आया। इधर कल तक परमाणु हमले की धमकी दे रहे पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार शांति की बात करने लगे, लेकिन यह ऐसे ही नहीं हुआ। अंत में झुकना पाकिस्तान को ही पड़ा। अब इसकी टाइमलाइन समझिए। 10 मई दोपहर 3:35 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हिंदुस्तान के डीजीएमओ को फोन मिलाया, सीज फायर करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और इसी के बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर को लेकर आपसी सहमति बन पाई। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ पाकिस्तान called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. सीज फायर तो हो गया, युद्ध पर फिलहाल के लिए विराम भी लग गया, लेकिन पाकिस्तान को हिंदुस्तान का मैसेज इस वक्त भी क्लियर है और वो ये कि भारत आतंकवाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पर जीरो टॉलरेंस की नीति ही अपनाएगा। सीज फायर का ऐलान होने के बाद एनएसए अजित डोवल, सीडीएस चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे और जिस वक्त यह मुलाकात हो रही थी उसी वक्त दिल्ली में एक और डेवलपमेंट हो रही थी। विदेश मंत्रालय के बयान जारी करने के बाद इंडियन आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुल्लम खुल्ला बता डाला कि पाकिस्तान बातचीत के टेबल पर क्यों आया, कैसे आया और अगर पाकिस्तान आगे भी नहीं सुधरा तो उसका वैसा ही इलाज किया जाएगा जैसा इस बार किया गया है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को
नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। अब आपको बताते हैं कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान को कैसे झुकाया, कैसे रेंगने के लिए मजबूर कर दिया। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है, ये